राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 13 जुलाई 2022 बुधवार के दिन है गुरु पूर्णिमा। शर्मा जी की कहानी चैनल की ओर से गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने ये सुन लिया और वापस आए। विष्णु भगवान जी से पूछा कि भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया और जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से ये क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप गुरु से हीन हैं। जिस स्थान पर बिना गुरु वाला व्यक्ति बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ। जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। नारद जी उसे देखकर वापस नारायण के पास चले गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ? यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा कि आप मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, लेकिन बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी फिर नारायण के पास गए और कहा कि हे भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते ही जा रहे हो, मैं आपको श्राप देता हूँ, आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरु से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरु को बताई। गुरु जी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना कि 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे माफ़ कर दो और आगे से गुरु की निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उनसे कहा, 84 लाख योनियां धरती पर बना दो और फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, नारायण, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी गुरु की निंदा नहीं करूँगा। ये सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा तुम कर रहे थे उसी ने तुम्हें मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार होती है, कभी भूल कर भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। इस दोहे का अर्थ है कि गुरु चाहे गूंगा हो चाहे बावला यानी कि पागल हो, गुरु के हमेशा दास ही रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, अर्थात इसमें मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। तो जिसमें आपकी श्रद्धा हो आप उसे गुरु बनाइए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, और गुरु है तो उनकी गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा कीजिए
और वैसे भी हमेशा उनका सम्मान करते रहिए, उनके कहने का सम्मान कीजिए और फिर देखिए भगवान की कृपा आप पर कैसे बरसती है, क्योंकि गुरु का स्थान तो भगवान से भी बड़ा माना गया है। तो एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की आपको शुभकामनाएं। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।